मऊगंज पूर्व कांग्रेस विधायक ने किया पत्रकार वार्ता। रीवा के मऊगंज में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अडानी को बचाने के लिए रचा गया। राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछे। अडानी की कमाई के पीछे कौन है? चीनी नागरिक कौन है? पीएम मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है? राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते को सार्वजनिक किया, जिसके चलते सरकार घबरा कर अब इस तरह साजिश रच रही है। राहुल के द्वारा राष्ट्र हित में अडानी को लेकर सरकार से सवाल करते हुए जवाब मांगना और जवाब देने की बजाय उनकी सदस्यता समाप्त करना लोकतंत्र के लिए घातक है। पार्टी खास करके माननीय राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है और उनका सस्पेंशन किया सिर्फ डर के कारण। और उसमें सबसे बड़ा कारण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी, उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जो एक मजबूत लोकतंत्र अपने देश का है, जिस पर हमारा देश पूरी तरह से संचालित है, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, सबको न्याय मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से साजिश चल रही है। अब उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से, जब सदन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा भी की और उसी बात को की लगातार वो लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इस बात का डर भी है और उन्होंने सदन में अडानी के लिए मात्र 3 प्रश्न पूछे कि अडानी जी से आपका क्या रिश्ता? 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी कहाँ से लाए? इसलिए कि वो तो सीधे सीधे एक उद्योगपति हैं, इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं है कि सीधे 20,000 करोड़ रुपए उनको मिले। और ये तीसरी बात उन्होंने पूछी कि अडानी जी से उनका रिश्ता क्या है और जहाज में उनके फोटो वायरल उनके साथ थे। इन सब बातों से लेकर के वो सदन में वो कोई जवाब नहीं दिए, बल्कि सदन में उल्टे आरोप लगाए और ये आरोप लगाए कि दुनिया भर की बातें शुरू कर दिया उन्होंने और अडानी के मुद्दे पर वो किसी रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं और न एक भी जवाब दिया। और इन बातों को भटकाने के लिए संसद में मंत्रियों के द्वारा लगातार हमले किए गए, डिस्टर्ब किया गया। पहली बार ये अवसर आया जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष हंगामा करे, ये बात तो जायज़ है, लेकिन जहां पूरी तरह से सत्ता पक्ष 200 लगभग 300 सांसद और 300 सांसद अकेले राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने में लगे हैं, अकेले, और उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे और यहाँ तक तरीके से उनसे पेश आते थे और कई उनके ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाए। अडानी के बारे में पूछना शुरू किया, उस बात को उठाया और उसमें छोटी सी बात जहाँ की उन्होंने सिर्फ नाम भी नहीं लिया, ललित मोदी, विजय माल्या और भी 1-2 मोदी का नाम लिया। कहा गया कि सरकार विश्वास मत पेश करे, तो सरकार ने कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा कि हमें 3 दिन का अवसर मिले, हम विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन उसमें आप सबको भी मालूम हो, याद हो कि उसमें 3 तरह के फैसले आए। पहले जो 28 विधायक कर्नाटका में थे, आंध्रा में थे, उनको ये कहा गया कि उनको अदालत में वहाँ सदन में आने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि हाथ उठा करके ही जो भी विधायक रहेंगे वोट दे सकते हैं। तीसरा ये कहा कि 36 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर ही विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसे तो मीडिया पर भी लगातार आरोप आ रहे हैं, जबकि चौथा स्तंभ मीडिया है। जब तीनों तंत्र फेल हो जाते हैं तो मीडिया सच्ची बात दिखाती है, लेकिन देश के मीडिया के ऊपर भी आरोप आ रहे हैं। अदालत रहती थी आम जन को अपनी बात करने के लिए। अदालत में जब राहुल गांधी जी जैसे लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी तरह से आम जनता सुरक्षित नहीं है और न्याय के लिए न्याय आने वाले समय में बिल्कुल नहीं मिलेगा और पूरी तरह से
चौपट हो जाएगा। ये सब आप सबको मैं बताने के लिए यहाँ पे बुलाया।